आखिर कौन है रुचि वीरा जिन्होंने मुरादाबाद सीट पर भूचाल? आखिर कौन है रुचि वीरा जिसका मुरादाबाद सीट पर विरोध भी हुआ? इसके बाद भी रुचि वीरा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और इनका नामांकन पत्र सपा के सिंबल पर दाखिल किया गया है। डीएम ने भी स्पष्ट। यूपी के मुरादाबाद की सीट पर आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। सपा की कब्जे वाली सीट पर डॉक्टर एसटी हसन वर्तमान में सांसद एसटी हसन ने नामांकन के अंतिम दिन से एक दिन पहले ही सपा से नामांकन कर अपनी दावेदारी ठोक दी, मगर जेल में बंद आजम खान की जिद के आगे अखिलेश यादव को सांसद एसटी हसन का टिकट काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। नामांकन के अंतिम दिन अखिलेश यादव ने एसटी हसन की जगह पर रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित किया। नामांकन करने पहुंची रुचि वीरा का कहना है कि सपा नेतृत्व ने उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। उन्होंने सांसद एसटी हसन को क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। तो ये नॉमिनेशन का ही तारीख है और नॉमिनेशन करने ही जा रही हूँ। और बाकी आप लोगों का सबका बहुत आभार और मुझे लौट आने दीजिए, फिर सब सवालों का जवाब। मैडम, कल से थोड़ा कश्मकश की स्थिति है, मची हुई है के बारे में। तो अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या संदेश आपको दिया? जी, मुझे इनका आपके सामने भाई अभी तो सिंबल मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। अभी सिंबल तो 30 तारीख में कब अलॉट होंगे भाई सिंबल? नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएटेड है एसटी हसन साहब की तरफ से भी। आप ये पार्टी नेतृत्व से पूछिए, पार्टी नेतृत्व से जानकारी लीजिए। आप तो मैं कह रही हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कोई मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे भाई हैं। भाई मेरे, आप सब भी भाई हो, आप सबसे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि मुरादाबाद लोकसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं सांसद? हो गया भाई, पर्चा भर दिया सिंबल। इधर मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सपा के सिंबल पर रुचि वीरा ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया। एसटी हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें एसटी हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया था उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया हुआ है। अधिकृत जो है वो रुचि वीरा के पास। हाँ, अब अधिकृत प्रत्याशी रुचि वीरा। दूसरी तरफ नामांकन के दौरान सांसद एसटी हसन के समर्थकों ने सपा का रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित किए जाने का विरोध भी करते, रुचि वीरा के पुतले जलाकर विरोध जताया। सामने गाओ भाई। वाली पार्टी रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ। आजम खां की जीत के आगे विरोध के बाद भी नामांकन कर मुरादाबाद में रुचि वीरा ने सियासी भूचाल लाया। इस शख्सियत के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर रुचि वीरा कौन है जिसके लिए आजम खां ने वर्तमान सांसद एसटी हसन का भी टिकट कटवा दिया। रुचि वीरा सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की करीबी मानी। पहले वह बिजनौर से टिकट की मांग कर रहे थे। बिजनौर से जब उन्हें टिकट मिलने की गुंजाइश नहीं दिखी तो उन्होंने आजम खां के यहाँ अपना जुगाड़ तगड़ा सोचा। रुचि वीरा मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली, मगर उन्होंने मुरादाबाद से ही ग्रेजुएशन किया। मुरादाबाद में ही उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। रुचि वीरा के पति उदय वीरा बड़े काश्तकार हैं। रुचि वीरा भी अपना व्यवसाय खेती ही बताती है। वो अपने सियासी सफर में अब तक सिर्फ एक बार ही विधायक रह चुके हैं, वो अभी उपचुनाव जीतकर। वह 2012 में सपा के टिकट पर बिजनौर विधानसभा से चुनाव लड़ी, मगर कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर 2014 में बिजनौर विधानसभा के उपचुनाव में वह पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। तब इस सीट को विधायक कुंवर भारतेंद्र सिंह ने सांसद बनने के बाद छोड़ दिया था और इस पर उपचुनाव हुआ था। तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री थे। समाजवादी पार्टी की विधायक होने के बाद भी रुचि वीरा पार्टी में विवादों में छाई रहती। ऐसे में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में रुचि वीरा को 2015 में समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। सपा से निकाले जाने के बाद उन्होंने मायावती के हाथी की सवारी कर ली। बसपा में जाने के बाद उन्होंने 2019 में आंवला से लोकसभा का चुनाव बसपा से लड़ा मगर हार गए। फिर 2022 में बसपा के टिकट पर बिजनौर से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, इसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए बसपा ने भी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उसके बाद आजम खान ने रुचि वीरा की समाजवादी पार्टी में वापसी करा दी। अब जानिए मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बारे में। डॉक्टर एसटी हसन तो मूल रूप से मुरादाबाद के फैजगंज के ही रहते। डॉक्टर एसटी हसन 2006 में सपा के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी को हराकर मेयर चुने गए। इसके बाद उन्होंने 2009 में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा का थामा लिया, मगर 2014 के पहले उन्होंने बसपा छोड़कर अपने पुराने घर सपा में वापस आए। सपा में आने पर उन्हें और मान सम्मान मिलने लगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने डॉक्टर एसटी हसन को 2014 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए चुनावी जंग में उतारा, लेकिन वो भाजपा के सर्वेश सिंह से चुनाव हार गए। वर्ष 2019 में उन्होंने बीजेपी के सर्वेश सिंह को हराकर जीत हासिल। अब जानिए नामांकन के बाद भी सपा से टिकट कटने पर क्या कहते हैं सांसद डॉक्टर एसटी हसन। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। एक पार्टी दो लोगों को सिंबल दे देती है ये, देखिए क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बताओ। टिकट कटने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या आपकी नॉलेज में आया ये वाला? जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी, तो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझो वैसा करें। और लखनऊ से एक बड़े नेता को भी यहाँ पे आना था, क्या आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो गालिबन रामपुर के लिए आए। क्या माना जा रहा है आपका टिकट कटा क्यों? मैंने कहा ये मुझसे क्यों पूछा है टिकट? अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्यों? क्योंकि आजम खान साहब का भी इसमें नाम आ रहा है कि वो तो आपके साथ रहे, तो एकदम से ही कंफ्यूजन क्रिएट क्यों गया लास्ट मोमेंट पर? देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता, कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा। और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। पूरा सही है। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जिलाधिकारी का कहना है कि अभी 3 बजे तक का समय था, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पत्र आ जाता 3:20 तो आप अब 3:20 हो गए हैं, तो अधिकृत प्रत्याशी उनके अनुसार समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा रहेंगी। देखिए, 2 दिन सिंबल के लिए भी जैसा मुझे पता चला है वो दिए जाते हैं। अगर वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे लड़ाएं, जिसको चाहे ना लड़ाएं। डॉक्टर साहब, 5 साल तक आपने मुस्लिम क़यादत की थी और संसद में काफी बोले थे और सारी समस्याओं में बोले थे मुरादाबाद की, क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? क्योंकि मुस्लिम समाज के जो आप ही एक लीडर इस वक्त मौजूद नजर आ रहा है। अभी फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखिए, जहाँ तक मुस्लिम्स की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ, तो मैं, और ये भी सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की तारीख में इस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा दुखी हुआ है। आप 75 साल के इतिहास को उठा के, और उन्होंने ही मुझे पार्लियामेंट में भेजा था, तो मैं जाहिर है जो इंसाफ की बात होगी वही तो मैं करूंगा। मैंने हमेशा नफरतों की राजनीति
को क्रिटिसाइज करा है। मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई भी हैं जो प्यार मोहब्बत चाहते हैं। तो हम उन नफरतों की राजनीति के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। अगर टिकट होना ना होना कोई STFN की शख्सियत को थोड़ी खत्म कर। तो क्या मजबूरी थी जो मुस्लिम सियासत को कुचलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है? ये आप कह रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है। तो अब टिकट को लेकर क्या फाइनल अपडेट है? अब तो रुचि वीरा ही जैसे वो बता रहे हैं कि वो DM साहब ने इन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफिशियली कैंडिडेट माना है। अब जो भी इसमें कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई कौन कैंडिडेट। नहीं, पार्टी की तरफ से आपको कुछ अपडेट दिया गया है कि हाँ अब किसको टिकट दिया गया है? कंफर्मेशन नेता से मेरी डॉक्टर साहब, जैसे जिस तरीके से र्यूमर्स चल रहे थे कल से, अब पूरी पर कंफर्म भी हो गया, नॉमिनेशन भी कर दिया है, तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के नेता से कि ये र्यूमर्स हैं या क्या है? कल से आज तक र्यूमर्स की होती वो तो साफ दिख रहा था जी। जब वो लेके आई हैं और उन्होंने नॉमिनेशन कराया है तो जाहिर है हमारे बड़े नेताओं की सहमति से कराया होगा। क्या स्टेप रहेगी नेक्स्ट स्टेप इस लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी? देखिए, जो आइडियोलॉजी हमारी है, जो आइडियोलॉजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की थी और जो आइडियोलॉजी अखिलेश यादव जी की है, हम उसी के साथ हैं।